नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास देख पा रहे हो यहाँ पे है Oppo Reno 15 5G फोन। और आज की इस वीडियो में इसके टॉप 20 हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जिनको देख करके आप भी कहोगे कि काश पहले पता होते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके सारे हिडन फीचर्स, जिनको यूज करके आप अपने फोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फीचर की। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है सेक करके फ्लैश को ऑन करवाना है कुछ इस तरीके से, और फिर से सेक करोगे तो फ्लैश आपकी बंद भी हो जाएगी। तो इस फीचर को ऑन कैसे करना है, इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। और सेटिंग में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे आ जाना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेक टू लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप नन पे क्लिक होगा तो टर्न ऑन टार्च पे क्लिक कर देना, जिससे कि आप सेक करके अपने फ्लैश को ऑन ऑफ कर पाओगे। अब दोस्तों आप मान लीजिए यहाँ पर आपका फ़ोन इस तरीके से रखा है, और जैसे ही अपने फ़ोन को इस तरीके से हाथ में उठाओगे तो आपके फ़ोन की ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। तो इस फीचर को कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में ही आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है रेज टू वेक, ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, इसको आप ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद आपका फ़ोन जब भी कहीं रखा होगा और आपने फ़ोन को उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन ऑन हो जाया करेगा। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्विप विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट, इसको आप ऑन कर देना और नीचे वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना। अब आप यहाँ पर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। देखिए 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट भी हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एयर गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो एयर गेस्चर को आप ऑन कर देना, जिससे कि आप एयर गेस्चर को भी यूज कर पाओगे। बैक आएंगे एक बार। आप चलते हैं दोस्तों मेन टॉप फीचर्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर दिया गया है, इस पर जाना है। सबसे पहले स्क्रीन ऑफ गेस्चर को ऑन करना है। आप डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन का इसको ऑन कर दोगे तो आप अपने होम स्क्रीन पे यहाँ पर डबल टैप करके बंद भी कर पाओगे अपने स्क्रीन को। अगर नहीं बंद हो रहा तो एक बार आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पे, और यहाँ पर होम एंड स्क्रीन सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखना है डबल टैप टू एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों आप डबल टैप करके बंद भी कर पाओगे और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। तो इस फीचर को, इन दोनों फीचर्स को आप जरूर ऑन कर लेना। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहीं पे आपको सेटिंग के अंदर ही ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। अब इसका क्या मतलब है, आप मान लीजिए फ़ोन की स्क्रीन को लॉक कर दिया है, यहाँ पे ओ बना देंगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैमरा जो है ओपन हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अगर लॉक स्क्रीन पे वी बना देते हैं तो क्या होगा, देखिए लाइट चल गई, यानी कि फ्लैश ऑन हो गई। फिर से वी बनाएंगे तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी। इस तरीके से नीचे की तरफ आप यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन पर नीचे की तरफ वी बनाओगे तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉक डाल देना है। लॉक डालते ही देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ भी बनाओगे तो कैलकुलेटर और ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप डब्लू बनाओगे, अपने अपने लॉक स्क्रीन पर डब्लू बना दोगे तो भी आपको यहाँ पर बस स्क्रीन लॉक देना है और डायरेक्ट ही आपका यहाँ पे जो है देखिए रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप इसकी जगह पे यूट्यूब को भी ऑन करवा सकते हो, यानी कि डब्लू बनाओगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर एम बनाते हो अपनी लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पे एम बना दीजिए तो भी आपको यहाँ पर बस स्क्रीन लॉक डालना है और डायरेक्ट ही आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका जेमिनी आ रहा है। इसकी जगह पे आप इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज कर पाओगे, वो भी मैं बताऊंगा सेटिंग से कैसे कर सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। आएंगे बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे सेटिंग में देखिए ड्रॉ ओपन टू कैमरा, वी बनाओगे तो टार्च ऑन होगी, और यहाँ पर नीचे की तरफ वी बनाओगे तो कैलकुलेटर ऑन हो रहा है। लेकिन आप कैलकुलेटर की जगह पर यहाँ पर दूसरा कुछ चलाना चाहते हो तो बस आपको लॉन्च कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, ओपन ऐप पे जाना है, और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ सारे के सारे आपको फोटोज, प्ले स्टोर, सारे ऐप्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूट्यूब ओपन करवाना तो यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप नीचे की तरफ वी बनाओगे इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ वी बना रहा हूँ और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब ओपन हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है और भी ऐप्स को ओपन करवा सकते हो। एक बार बैक चलेंगे, सॉरी, यहाँ पे और भी नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ एम, यानी कि एम बनाओगे तो आपका जेमिनी ओपन हो रहा है। इसकी जगह पर आप दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सिलेक्ट करवाना है। गैलरी ओपन करवाना है तो गैलरी कर लीजिए। डब्लू बना करके क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इन सबको आप ऑन कर देना, जिससे कि आप स्क्रीन ऑफ गेस्चर का यूज कर पाओगे। तो एक बार बैक आएंगे और ऊपर चलेंगे, यहाँ पे देखिए स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। स्प्लिट व्यू का मतलब क्या होता है कि दो ऐप्स को आप एक साथ चला पाओगे। वो कैसे चलाना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको क्रोम चलाना है और साथ ही में यहाँ पर मान लीजिए मुझे फ़ोन पे चलाना है, और फ़ोन पे के साथ में आपको और भी कोई ऐप चलाना है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन पे को इस तरीके से ओपन करके इस तरीके से कर देना है, 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पे स्प्लिट व्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ़ोन पे ऊपर जा चुका है, आपको दूसरा ऐप चला लेना है। देखिए ऊपर फ़ोन पे चल रहा है, नीचे डायलर चल रहा है, तो दो ऐप्स एक साथ चला सकते हो। तो इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे बैक आएंगे और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार पे क्लिक करोगे तो इसको आप ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार दिखाई देगा।
अब आप इस पर इस तरीके से करके स्मार्ट साइड बार को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए स्मार्ट साइड बार आ चुका है, यहाँ से आप ऐप्स वगैरह सब चला सकते हो। तो इस तरीके से आप साइड बार का यूज कर पाओगे। अब आएंगे एक बार बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों मेन फीचर्स यहाँ पर मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो। अब आप किसी भी ऐप्स को यहाँ पर विंडो में चला सकते हो, यानी कि छोटे से जगह में आप चला सकते हो विंडो की तरह। तो बस आपको करना क्या है, मान लीजिए मुझे डायलर को विंडो में चलाना है, तो इस तरीके से आपको कर देना है, थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका विंडो आ चुका है, विंडो में चल रहा है। इसकी जगह पे आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हो, यूट्यूब को भी विंडो में प्ले कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको आप कर लेना, बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसको आप छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो। देखिए इस तरीके से विंडो आपकी यहाँ पे बड़ी भी हो जाएगी। तो हटाना है तो यहाँ से कर दीजिए, तो हट भी जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर सेटिंग में चलेंगे और बैक आएंगे। बैक आने के बाद वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो आपको वन हैंडेड मोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसको यूज कर ऑन कर दीजिए। अब आप नीचे की तरफ ऐसे करोगे तो आपका फ़ोन वन हैंडेड में आ जाएगा। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप वन हैंड्रेड में भी चला सकते हो। देखिए फ़ोन मेरा वन हैंड्रेड में चल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो फिर से ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है वो भी फुल एचडी में और साथ ही आवाज़ के साथ में, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ जाना है। इसकी सेटिंग देख लीजिए। आपको यहाँ पर रिकॉर्ड सिस्टम साउंड एंड रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इन दोनों को ऑन कर देना है। इन दोनों को ऑन करने के बाद सारी की सारी आवाज़ आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। अब डेफिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाई पर सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। अब दोस्तों फ्रेम रेट पे आना है और यहाँ पे आपको 60 सेलेक्ट कर देना है। अब आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो काफ़ी हाई क्वालिटी में आपकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आएंगे बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं पे आपको आउटडोर मोड, जेन स्पेस, सिंपल मोड, सारे मोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर गेम बूस्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। गेम बूस्टर को आप ऑन कर देना, जिससे कि आप गेम्स को काफ़ी स्मूथली रन कर पाओगे। अब दोस्तों आएंगे बैक और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए सेटिंग के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ सबसे पहले, इसको आप ऑन कर देना। उसके बाद जिस भी टाइप का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल करने के लिए बोला है, तो आप जिसको भी चाहो यहाँ से उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दीजिए और गॉट इट कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ आपका इस तरीके से शो हो रहा है। तो देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर पाओगे। अब बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो आएंगे बैक और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको मोर का। मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अब दोस्तों जब भी आपके पास कोई कॉल या नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास इस तरीके से एज की लाइटिंग दिखाई देगी, यानी कि जिस भी कलर को आप सेट करोगे इस तरीके से आपके फ़ोन के किनारे किनारे लाइटिंग दिखाई देगी। अगर आपको कॉल के टाइम पे भी चाहिए तो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। तो अब आपके पास कॉल के टाइम पर भी ये एज लाइटिंग जो है दिखाई दिया करेगी इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसको आप जरूर ऑन कर लेना। अब आएंगे यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट का एनिमेशन भी आपको मिल जाता है। इस पर जाकर के आप फिंगरप्रिंट के एनिमेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी एनिमेशन चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका फिंगरप्रिंट लॉक जब भी लगाओगे तो इस तरीके का कुछ एनिमेशन आया करेगा। अब आएंगे बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों फिर से बैक आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखिए आइकन्स। यहाँ पे जाकर के आप आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन का शेप बदल सकते हो, आइकन का साइज बदल सकते हो। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आइकन आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के आइकन आएंगे। और अगर आपको यहाँ पर जो है आइकन को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। मुझे फिलहाल यहाँ पर क्लासिक ही पसंद है, तो क्लासिक अच्छा लग रहा है। और इसका अगर आप साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो और अप्लाई कर दीजिए, तो ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग ऑप्शन मिल जाती है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको होम स्क्रीन का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर विद ड्रॉवर और स्टैंडर्ड, तो आप इसको विद ड्रॉवर पर सेलेक्ट कर दीजिए। स्टैंडर्ड पे आपका ऐप ड्रॉवर नहीं आता है। और ग्लोबल सर्च को आप ऑन ऑफ रखना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्रांजिशन एनिमेशन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप ट्रांजिशन को सेट कर सकते हो। देखिए जब भी आप ऐप स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से आपका ट्रांजिशन आया करेगा। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन आ रहा है, कार्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा, टिल्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर रोल वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ रोल के तरीके से यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन आ रहा है। इसको आप सेलेक्ट कर लेना और अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन है। अब आएंगे बैक, और दोस्तों इस तरीके से आप होम स्क्रीन की सेटिंग कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट कॉल के फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो स्मार्ट कॉल करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैक आएंगे, और बैक आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की तरफ गेस्चर एंड मोशन, इस पे आना है। अब नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर स्मार्ट कॉल के ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन मिल रहा है लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और अपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगी। ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसका मतलब ये है जब भी आप हैंड्स फ्री पे बात कर रहे होंगे और अपने फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो आपके जो यहाँ पर रिसीवर होता है इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसका मतलब ये होता है जब भी आपके पास यहाँ पर कोई कॉल आएगी और आपने फ़ोन को इस तरीके से उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर जो है आपका फ़ोन साइलेंट हो जाया करेगा।
तो दोस्तों इस तरीके से इन सारे फीचर्स को आप यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ इनमें से काफ़ी सारे फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर कमेंट भी कर देना कि कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।